सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विद द टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। सो यहाँ पे आपको जो नंबर गिवन है ये एक डेसिमल फॉर्म में है। इसको हमें किस में लिखना है? p by q के फॉर्म में लिखना है। फिर इसमें बोला है कि क्या आप सरप्राइज़ हो गए आपके आंसर से? तो हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आता है। विद द टीचर एंड क्लासमेट्स, और टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करके बताओ कि क्यों यह आंसर सेंस करता है। तो सबसे पहले हम इसको p by q के फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये आप सब लोग जानते हो कि कैसे हमें करना है, क्योंकि हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले किया है। तो सबसे पहले हमें इसको x मानना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल्स टू 0.999, राइट। एंड ये एंड नहीं हो रहा है। अब इसको हम इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं डेसिमल के बाद अगर वही नंबर्स हों जो रिपीट हो रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के इसको माइनस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन फॉर्म करना है जिससे कि हम माइनस करेंगे इस वाली इक्वेशन को। तो अब यहाँ पर जो 9 है वो रिपीट हो रहा है बार बार। इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट, और 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, और ये डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें एक ज़ीरो है। सो एक ज़ीरो है तो इसलिए एक डिजिट आगे चला जाएगा और यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, और हम एक्स्ट्रा 9 और लगा सकते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन अब सेकंड आ गई। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9999 माइनस 0. दिस। तो यहाँ 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x, और इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। माइनस करने पे ये 9 आ जाएगा और बाकी सब जगह 0। सो 9.0 को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 9। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9/9 की डिवाइड में जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल होके x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। सो जो आपका नंबर आया है यहाँ पे वो 1 आया है। तो स्टूडेंट्स हाँ, यहाँ पर थोड़ा सरप्राइजिंग तो होगा क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू 1 आया है और हमें यहाँ पे p by q के फॉर्म में इसको लिखना था, क्योंकि हम जानते हैं ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर किसी भी डेसिमल फॉर्म में नंबर को p by q के फॉर्म में लिखने के लिए ही होता है। बट यहाँ तो एक इंटीजर आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 0.999 एंड इनफाइनाइट ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे 1 आया है। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे यस वी आर सरप्राइज टू गेट एन इंटीजर 1। क्यों हमें सरप्राइजिंग हुआ ये? क्योंकि बिकॉज आफ्टर डेसिमल के बाद आप देखो क्या लिखा है? 9 इज़ रिपीटिंग इनफाइनाइटली, और ये इनफाइनाइट टाइम्स अगर रिपीट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल टेंड टू एन इंटीजर 1। ओके, सो इंटीजर 1 यहाँ पर हमें मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको कंपेयर करके बताऊँ तो देखो आप, अगर यहाँ पे 1.9999 ऐसे इनफाइनाइट जाएगा तो ये ऑलमोस्ट इसके जस्ट बाद क्या आता है? इसके जस्ट बाद 2 आता है। सो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, राइट। अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे समझो, मैं जैसे यहाँ पे 2 क्यों कह रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 3 9s को ले लें और 1 प्लस कर दें यहाँ पे, तो देखो 1 + 9 + 1 10 हो जाएगा, फिर 9 + 1 10 हो जाएगा, फिर 9 + 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2। तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर 0.99 था, अगर उसमें आप 1 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। मतलब ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 1 ही आएगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल आप देखो तो 3.9555 रिपीट होता जा रहा है मान लो, तो 3.95 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 96। ये एक तरह से राउंड ऑफ करके है, राउंड ऑफ जैसे होता है ना, सिमिलर थोड़ा सा आप इसको वैसे समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया है। अगर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो। थैंक यू।